वाणी चल रही थी 9 फरवरी सन 66 की प्रातः सभा बम्बई में चलाई गई वाणी। और टीपी गुडम में इसका क्लैरिफिकेशन चल रहा था कि गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है। पहले शिव जयंती, फिर गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा गीता का जन्म, माने गीता को माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। गीता की जयंती होती है, जय जयकार होती है। फिर गीता माता और गीता पति भगवान शिव के द्वारा कृष्ण का जन्म होता है, बच्चे का। शास्त्रों में लिख दिया है कि गीता का भगवान कृष्ण था। अब कृष्ण तो साकार देवता है, और जो साकार देवता है वो तो अकर्ता भोक्ता निराकार स्वरूप साबित नहीं होता। गीता में तो कहा है कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य न हो। तो इन आंखों से जो देखने योग्य नहीं है वो तो सुप्रीम सोल निराकार शिव है, जो अभोक्ता भी है अकर्ता भी है, अयोनि जी भी है। योनि से उसका जन्म नहीं होता, गर्भ से जन्म नहीं होता। राम और कृष्ण को तो गर्भ से जन्म होता है। तो कृष्ण साकार रूपधारी रचना है, रचयिता निराकार शिव नहीं है। निराकार शिव ने ही आकर के निराकार आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं सृष्टि पर, उनको गीता ज्ञान सुनाया था, और गीता माता के द्वारा सदगति की थी। तो पहले है शिव जयंती, फिर बाद में है गीता जयंती, और बाद में कृष्ण बच्चे की जयंती। शिव भगवान उवाच, ये किसने बोला? शिव भगवान ने बोला। किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के द्वारा। उवाच, ब्रह्मा कृष्ण के आखिरी जन्म का नाम है। कृष्ण के आदि के जन्म का नाम है हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं। जो कृष्ण की सोल है वो ही सत्य को मैं नारायण के रूप में राज्य करती थी। वही अपने अंतिम 84वें जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है। तो ब्रह्मा के धन द्वारा शिव भगवान वाच हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता। जयंती नहीं होती, जय जयकार नहीं होती, क्योंकि वो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ का रूप है। माँ से भी पहले बाप होता है। तो यज्ञ के आदि का जो व्यक्तित्व जो ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करता था, वही आदि में शरीर छोड़ गया, दोबारा ब्राह्मणों की यज्ञ में जन्म लेता है, उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, और उनके द्वारा संसार में वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। वही ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का रचयिता है। क्या कहा? यह ज्ञान का सागर ब्रह्मा नहीं है, ज्ञान का सागर वो है। तो सन 66 की वाणी है, माना 66 में बताया कि भविष्य में जो प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है वो ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का रचयिता है।
यह स्वर्ग का रचयिता नहीं, यानी ब्रह्मा का रूप स्वर्ग का रचयिता नहीं। उन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया। वो स्वरूप जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है भगवान के रूप में, भगवान बाप के रूप में, वो स्वर्ग का रचयिता है। क्योंकि 69 तक तो स्वर्ग स्थापन ही नहीं हुआ। तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, माम एकम, कोई दूजम याद मत करो, मुझे एक को याद करो। तो मुझे एक को किस रूप में याद करें? बिंदु के रूप में याद करें कि कोई प्रैक्टिकल स्वरूप है साकार में, उस रूप के द्वारा याद करें। 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से कोई रूप है। ये 33 करोड़ देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ है त्रिमूर्ति शिव है, जिसकी 3 मूर्तियां 3 देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनमें ब्रह्मा के रूप में याद करें, विष्णु के रूप में याद करें, या शंकर के रूप में याद करें, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। किस रूप में याद करें? भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप कौन? अगर बिंदी कहें तो बिंदी बिंदी सारी आत्माएं बिंदी ही है, अलग कोई रूप तो नहीं हुआ। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी आत्माएं बिंदु है। रूप तो चाहिए ना, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य चाहिए ना, तभी तो कोई काम करके दिखाएगा। तो कौन सा रूप है? कोई एक मुकर्रर रूप चाहिए, जिस रूप में परमात्मा भगवान को गॉडफादर के रूप में याद करें। तो बताया वो नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज देने में वो सुप्रीम टीचर है, उससे बड़ा कोई टीचर हो नहीं सकता। अगर कहें ब्रह्मा के रूप में याद करें, तो ब्रह्मा को तो यज्ञ के आदि में कोई हुए थे जो ब्रह्मा सरस्वती को भी नॉलेज देते थे, टीचर बन बैठते थे, डायरेक्शन देते थे। कहते हैं माम एकम याद करो, तो एक रूप वो कौन सा हुआ? देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, उससे भी ऊंचा विष्णु देव, और उससे सबसे ऊंचा, सब देवों में ऊंचा महादेव। वही ज्ञान का सागर है। उस माम एकम याद करो। कृष्ण को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? विकर्म माने विपरीत कर्म, जो श्रीमत के विपरीत कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो नष्ट कृष्ण के द्वारा नहीं होंगे। क्योंकि कृष्ण की सोल तो 69 में शरीर छोड़ गई, और पाप कर्म तो बस हो ही नहीं पाए। सूक्ष्म शरीर का बंधन लग गया। तो जब सूक्ष्म शरीर का भूत प्रेतों की तरह बंधन लग गया, तो मुक्त आत्मा कहाँ हुई? मुक्त आत्मा तो तब कही जाए कि जब स्थूल शरीर से भी स्वतंत्र हो जाए और सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी स्वतंत्र हो जाए। तो बोला कृष्ण को याद करने से तुम्हारे पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। कैसे को याद करने से पाप कर्म विनाश होंगे? जो ऐसी निराकारी स्टेज में टिकता हो, जो निराकारी होने के साथ साथ निर्विकारी भी हो, निरहंकारी भी हो, देह का कोई अहंकार न हो। जब देह का अहंकार नहीं होगा, तो देह के द्वारा पाप और पुण्य कर्म भी नहीं हो सकते। बल कोई कितना भी याद करे, कृष्ण के द्वारा याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। माना बेसिक नॉलेज वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ इशारा किया। कोई कितना भी ब्रह्मा बाबा में, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल में परमात्मा शिव को याद कर ले, लेकिन उसके पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण रचयिता नहीं है, रचना है। ये पाठशाला है।
पाठशाला है माना पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सी पाठशाला है? एम ऑब्जेक्ट होगा। जैसे स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होता है, वकीलों का कॉलेज है, डॉक्टरों की पढ़ाई का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाए जाते हैं ना। तो परमात्मा आकर के जो पाठशाला खोलते हैं उसमें क्या बनाया जाता है? वो गॉडली यूनिवर्सिटी है। उस गॉडली यूनिवर्सिटी में बनाया क्या जाता है? पद क्या मिलता है? मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है, नर को नारायण बनाने की पाठशाला है। जैसे गीता में भी कहा है ना, हे नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बन। हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बन। तो ये पाठशाला है मनुष्य देवता बनने की। ऐसे और कोई पाठशाला होती है क्या जहां मनुष्य से देवता बनाया जाए? गीता पाठशालाएं तो बहुत हैं, परंतु उनमें ऐसा थोड़े ही कहते हैं कि तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं। कौन से बाप? वेद के दो बाप। एक तो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और दूसरा बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल शिव है। तो सुप्रीम सोल शिव साकार मनुष्य सृष्टि के साकार बाप प्रजापिता में बैठ समझाते हैं। वास्तव में सन्यासियों आदि किसको भी वेद उपनिषद शास्त्र आदि पढ़ने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद उपनिषद शास्त्र आदि सब गृहस्थियों के लिए है। जिन्होंने दुनिया ही छोड़ दी उनके लिए वेदों शास्त्रों उपनिषदों से कुछ लेना देना नहीं है। उनका है ही निवृत्ति मार्ग। कहते हैं हम जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हम ही ब्रह्मा है। अरे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे या तुम ही ब्रह्मा हो तो उससे क्या स्वर्ग बन जाएगा? फिर भक्ति आदि करने की क्या दरकार पड़ी है? क्या दुर्गति में पड़े हैं जो भक्ति करते हैं? भक्तों का रक्षक तो भगवान है। सर्व का सदगति दाता एक, बाकी सब एक दो की दुर्गति ही करते हैं। वो एक कौन है जो सारी दुनिया की आकर के सदगति करता है? और वो दुर्गति करने वाले मुखिया मुखिया मुख्य मुख्य कौन कौन है? रावण। जितने भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन किसी की सदगति नहीं करते। दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती है। जब सब अपना अपना करिश्मा दिखाई देते हैं इस दुनिया में आकर, तब अंत में कलयुग में परमात्मा शिव सुप्रीम आते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो एक है सदगति दाता, बाकी सब है दुर्गति दाता। ये तुमको वर मिलता है क्या? क्या तुमको वरदान मिलता है? ये वरदान तुमको मिलता है। क्या वरदान? मनुष्य से कि तुम्हारा एक सदगति दाता है, ये तुम्हारा वरदान है। और मनुष्य जो है वो दुर्गति दाता है। ये अभिशाप हो जाता है। लेकिन किनके लिए? जो भगवान को नहीं पहचानते। तुम सत्युग त्रेता में सदगति को पाए लेते हो क्या? असली सदगति होती है अनेक जन्मों की सत्युग त्रेता में। उसके बाद नंबर 2 की सदगति होती है
सभी मनुष्य आत्माओं की, जो द्वापर युग से कलयुग से उतरती है, सबकी सदगति होती है, लेकिन एक एक जन्म के लिए। और तुम्हारी सदगति होती है अनेक जन्मों, किस जन्मों के लिए? वहां पर 5 विकार नहीं होते हैं सतयुग में। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है ना। इस समय सारी दुनिया दुर्गति में है। सारी दुनिया में कितनी आत्मा, मनुष्य आत्मा है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सारी ही दुर्गति में है। सारी दुनिया की सदगति तो एक बाप ही करेंगे ना, पतितों को पावन बाप ही करेंगे ना। पतित दुनिया में कोई भी महात्मा हो न सके। इस पतित दुनिया में सब पतित आत्मा है, सब पापात्मा है। और पावन दुनिया सतयुग में कोई भी पापात्मा पतित आत्मा नहीं होता, सब पावन आत्मा है। कृष्ण को महात्मा कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए उनको महात्मा माना महान आत्मा कहेंगे। जिनके शरीर अपवित्र हैं उनको महात्मा कैसे कहेंगे? 9-2-66 की मुरली का दूसरा पेज। यहाँ आत्मा और शरीर दोनों पतित है इस दुनिया में, और वहां आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, सतयुग से कलयुग तक पुनर्जन्म लेते लेते आना है। बाप भारत में ही आते हैं, कोई भी दूसरे देश में भगवान नहीं आते। क्यों? क्योंकि भारत में ही स्वर्ग और भारत में ही नरक बनता है। सबसे जास्ती सुख भी भारत में होते हैं और सबसे जास्ती दुख भी भारत में होते हैं। इसलिए दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाने के लिए भगवान भी भारत में ही आते हैं। दूसरे देशों में न ज्यादा सुख होता है, स्वर्ग जैसे सुख दूसरे धर्मखंडों में नहीं होते। जैसे क्रिश्चियन धर्मखंड में, यूरोप में, अमेरिका में सतयुग जैसे 16 कला संपूर्ण सुख कभी नहीं हो सकते। इस्लामी धर्मखंड अरब देश में, अफगानिस्तान आदि में वो सतयुग त्रेता के सुख नहीं हो सकते, क्योंकि उनके धर्म पिताएं तो आते ही मध्य में है, जब आधी कलाएं दुनिया में रह जाती है। तो बाप भारत में आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं। क्या? दूसरे देश के वासियों को समझाते नहीं हैं। क्यों है? क्यों नहीं समझाते? भारत में ही हैं? दूसरे देश के भाषी, भाषा भाषी, उनकी भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होगी, अरबी होगी, फारसी होगी, मलयालम, वो दूसरी भाषाएं होंगी। हिंदी तो वो जानते ही नहीं। और भारत में तो, हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए बाप कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। अच्छा, भारत में भी तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, 2 भारत हो गए हैं? क्यों? भारत में कहाँ आते हैं? यादगार कहाँ बनी हुई है भारत में? उत्तर भारत में यादगार बनी हुई है। जो भी भगवान है, जैसे शंकर भगवान, शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान कहते हैं ना, तो उनका भी यादगार कहाँ बना हुआ है? काशी में। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगे, बनारस में। राम का यादगार कहाँ बना हुआ है? अयोध्या में। कृष्ण का यादगार कहाँ बना हुआ है? मथुरा वृंदावन में। तो जो भी भगवान है उनको उत्तर भारत में दिखाई दिया, क्योंकि दक्षिण भारत वाले भाषा नहीं। अगर आ भी जाए तो क्या होगा? नहीं, जो थोड़े से लोग हिंदी जानते हैं ना, उनके पल्ले पड़ेगा और वो गुरु बन करके बैठ जाएंगे, कुछ चलने नहीं देंगे भगवान की। क्या
गुरु से पकड़ते हैं। हाँ भगवान को भाषा नहीं सब पकड़ते हैं। हाँ, तो भगवान को उसी देश में आना पड़े जहाँ भगवान की भाषा समझ सके, पहली बात। दूसरी बात, उस देश में आना पड़े जहाँ पवित्रता के लिए बहुत बल दिया जाता हो। विदेश में देखो जाके, विदेश में कन्याओं को, माताओं को खुला छोड़ देते हैं, इधर घूमो उधर घूमो, इधर घूमो, किसी भी देश में घूमो, एरोप्लेन से घूमो, चाहे ट्रेन में घूमो, अकेली घूमती रहती हैं सब। पवित्रता नहीं, दुष्टि। उनके सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। और भारत में, पवित्रता भारत में कन्याओं माताओं को अकेला छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? पवित्रता मान, पवित्रता को महान मानते हैं कि इनमें दूषण ना आ जाए, इसलिए उनकी बहुत मान्यता है, उनकी सुरक्षा ज्यादा करते हैं। तो बाप भारत में ही आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं, समझाते भी भारतवासियों को है और आते भी भारत में हैं। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच बाप है क्या? जो भगवान भारत में आते हैं वो जितने भी धर्म पिताएं हैं, चाहे कितने भी 100-150 करोड़ फॉलोअर्स बना लेते हो, जैसे क्रिश्चियंस फॉलोअर है इस समय 100 करोड़ से भी ऊपर है। हिंदुओं की संख्या इतनी नहीं है, तो दुनिया में क्रिश्चियंस की संख्या इतनी ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या तो उनके मुकाबले बहुत कम है। तो इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, लेकिन उन सब से भी ऊंचा काम करने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वो धर्म पिताएं आते हैं, दुनिया को नरक ही बनाते हैं और दुनिया नरक बनती चली जाती है, और बाप आते हैं तो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन भारत में बनाते हैं। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच वह बाप है क्या? कहा ऊंचते ऊंच वह बाप है, माने यह माने ब्रह्मा नहीं है, यह है ब्रह्मा कुमारियों को बाप, लेकिन सारी सृष्टि इसको बाप नहीं मानेगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहा कि वह बाप प्रत्यक्ष हो सारे संसार में, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप संसार में प्रत्यक्ष होना है। तो ऊंचते ऊंच वह बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। सर्व माने दूसरे धर्म वाले भी हो, उनकी भी सदगति करते हैं। वहां तो साफ दुर्गति में। कहते हम पतित हैं, साधु संत महात्मा सब कहते हैं हे पतित पावन आओ। क्या कहते हैं? चाहे साधु हो, साधना करने वाले, चाहे संत महात्मा हो, सब कहते हैं हे पतित पावन, हाथ जोड़ के कहते हैं आओ, हम पतित हो गए, हम बहुत दुखी हैं। जितने जास्ती हम पतित होते जाते हैं उतने ही जास्ती दुखी होते जाते हैं। तो किस लिए बुलाते हैं? दुखी हो गए है ना, नीचे गिर गए है ना, कुमति बन गई ना। तो जब ऐसी दुष्ट बुद्धि बन जाती है कि मनुष्य नीचे ही नीचे कर्म करता जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है सदगति करने के लिए। तो जो बुलाते हैं वो पतित हुए या पावन हुए? ये पतित पावन आओ कह के जो बुलाते हैं वो पतित हुए या पावन हुए? पतित हुए ना। गांधी जी जिस समय थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो 30-40 करोड़ भारत के मनुष्यों ने एक साथ आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? हे पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सारे भारत में आवाज लगी ना, तो इसका मतलब सारे भारत में उस पतित पावन को बुला ही रहे थे ना। तो जरूर पतित ठहरे और पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़े। ये है ही पुरानी पतित दुनिया। भारत पहले पावन था, उनको स्वर्ग कहा जाता था, भारत ही स्वर्ग बनता है। भारत अभी नरक है, 84 जन्म भोग, अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। कौन? किसकी बात हो रही है?
भारत अभी नरक है। 84 जन्म भोग। कौन भोगते हैं 84 जन्म? भारत। माने सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक है जो अभी पतित है कि पावन है? है? क्या है? पतित है। 84 जन्म भोग चुका है और 84 जन्म भोगने के बाद धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या? कर्म भ्रष्ट भी। जो धर्म भ्रष्ट होगा वो कर्म भ्रष्ट भी होगा। कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। बाप कहते हैं हर 5-4 वर्ष बाद मैं आता हूं और आकर के तुमको देवी देवता बनाता हूं। तुमको किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के तन में बोला, 66 में बोला। तो कोई तो बच्चे सामने होंगे जिनके लिए बोला तुमको। सामने इमर्ज करके हाँ, उन बच्चों को सामने रख करके बोला तुमको देवी देवता बनाता हूँ। तुमको देवी देवता बनाता हूँ माने जो सामने बैठे हुए हैं, सामने इमर्ज किए हुए हैं, उनको देवी देवता बनाता हूँ। ये नहीं कहा इनको देवी देवता बनाता हूँ। माने किनको? ब्रह्मा सरस्वती को देवी देवता बनाता हूँ, ये नहीं बोला। तुमको देवी देवता बनाता हूँ। फिर तुम 84 जन्म लेते, पतित बने हो। फिर तुमको पावन बनाता हूं। रिकॉर्ड चल रहा है, मैंने रिकॉर्ड बजाया गया। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो तुम यहाँ किसके लिए आए हो? अपनी तकदीर को बनाने के लिए आए हो। जो आने वाला कल का भारत है, स्वर्ग का भारत है, उसकी तुम तकदीर बनने वाले बच्चे हो। भारत में ही शिव बाबा आते हैं, वो तो है निराकार। शिव बाबा कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारत में आते हैं तो वो निराकार आता है या साकार आता है? आता है तो निराकार बन के संसार में प्रत्यक्ष होता है, या जब तक साकार होता है तब तक प्रत्यक्ष हो जाता है? निराकारी जब स्टेज प्रत्यक्ष होती है संसार में भगवान के स्वरूप की, तभी संसार पहचान पाता है ये निराकारी भगवान है। अगर साकार रूप में रहे तो दुनिया पहचानेगी नहीं, मानेगी नहीं। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के जितने भी चित्र हैं वो सब साकार रूपधारी है, कोई भी निराकारी स्टेज वाला नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आए हैं तो आते ही उनकी निराकारी स्टेज देखने में आती है। चाहे क्राइस्ट हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, उनके चेहरे से ही देखने से पता लग जाता है ये आत्मा इस शरीर से इस दुनिया में जैसे नहीं रह रही है। मनोबुद्धि से इनकी आत्मा ऊपर उड़ रही है, ऊंची ऊंची स्टेज में। निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ती है चेहरे पर। तो वह निराकार है। कैसे बात करें? तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा समझाता हूं, इनके शरीर में प्रवेश करता हूं। ये है प्रजापिता। बाप कहते हैं तुमको फिर से मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूं। तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। जो आने वाला कल का स्वर्गीय भारत है, स्वर्णिम भारत है, उसकी तकदीर बनाने वाले तुम हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। जो भारत अभी नरक है उसको तुम स्वर्ग बनाते हो। मैं अकेला तो नहीं करूंगा क्या? नरक को स्वर्ग बनाने का काम मैं अकेला नहीं करूंगा, माना तुम्हारे द्वारा करता हूं। ब्रह्मा और ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों द्वारा भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया हूं। बुलाते भी रहते हैं। किसके द्वारा स्वर्ग बनाने आया हूं? ब्रह्मा द्वारा और ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों द्वारा। तो चलो ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे तो है अभी, लेकिन ब्रह्मा कहाँ है जिसके द्वारा स्वर्ग बनना है?
वो तो शरीर छोड़ गया। जिसके लिए बोला है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, राजधानी की स्थापना, तो जब ब्रह्मा ही चला गया तो राजधानी स्थापना कैसे होगी? दूसरा ब्राह्मण मिलके प्रवेश करके हाँ, जरूर ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मणी के तन में प्रवेश करके, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा माने जगदम्बा, सारे जगत की बड़ी थी बड़ी माँ, उसके रूप में प्रत्यक्ष होता है। और उस माता और उसकी सहयोगिनी शक्तियों भुजाओं के द्वारा स्वर्ग का गेट का उद्घाटन होता है। तो बुलाते भी है, हे गॉड फादर। आत्माएं बाप को याद करती है, जबकि दुख है तो याद करती है। जरूर सुख दिया है तो स्वर्ग के सुख घनेरे दिए हैं। कोई तो आत्माएं हैं जिनको स्वर्ग के सुख घनेरे देकर गया था, इसलिए याद करती है। तो ये तो बच्चों को समझाया गया कि बाप एक है, उनके बच्चे तुम आत्माएं भी मूल वतन में रहने वाली हो, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे भी निराकारी दुनिया की स्टेज को धारण करेंगे तो बाप के बच्चे कहे जाएंगे। नहीं धारण करते हो तो बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। अच्छा, ओम शांति। शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे ये क्यों बनवाए? इसलिए बनवाए कि संगठन की शक्ति बनी रहे। मुसलमानों का कोई ज्ञान खास ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की गहराई कोई खास नहीं है। सारी कुरान शरीफ पढ़ ली जाए, उसमें मिलिट्री के आर्डर ही आर्डर है, ज्ञान जैसे कि है ही नहीं। क्या है? फिर इतना बड़ा संगठन संसार में इस्लामियों का क्यों देखने में आता है? मुसलमान इतने ज्यादा कैसे देखने में आ रहे हैं? इतने जबरदस्त संगठन उनका बना हुआ है। विश्व में एक संगठन सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? इस्लामियों का सारे विश्व में सबसे बड़ा एक संगठन कहां पर? काबा में। दुनिया के सारे मुसलमान वहां जाकर के इकट्ठे होते हैं। ये बात उन्होंने कहां से सीखी? किसने सिखाई? शिव बाबा जब संगम युग में आते हैं तो माउंट आबू में बड़े से बड़े संगठन इकट्ठे होते हैं। उसके बाद नंबरवार संगठन जो है सारे देश में होते रहते हैं। ब्राह्मणों के संगठन की बात हो रही है, पब्लिक संगठन की बात नहीं हो रही है। जिन्हें ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है, ब्रह्मा की औलाद, जो ब्रह्मा की वाणी पढ़ते हैं। तो संगठन क्लास का अपना महत्व है। अकेले याद में बैठेंगे तो स्मृति का धागा सिंगल होगा, वो मायावी वाइब्रेशन से टूट सकता है, घड़ी घड़ी टूटता रहेगा। और संगठन की याद में बैठेंगे, संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनेंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। बुद्धि उस वाणी की गहराई को ज्यादा ग्रहण करेगी। इसलिए संगठन की बहुत महिमा है। बड़े बड़े गिरजाघर बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए?
संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की पावर भरने के लिए। तो हम ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि हम अपने घर में ही क्लास कर लेंगे। अरे यहाँ क्लास कराने वाला कोई देहधारी गुरु है या शिव बाबा है? हर गीता पाठशाला में, हर मिनी मधुबन में बाबा की कैसेट लगाई जाती है, बाबा की सीडी लगाई जाती है। और संगठित रूप में अगर उस सीडी को देखेंगे तो वाइब्रेशन का संगठन बनेगा। वो संगठन वाइब्रेशन का उस स्थान को शुद्ध करेगा। जैसे माउंट आबू जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है, एडवांस पार्टी के मिनी मधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बनती है, और कंपिल के महामधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है। ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि कंपिल में संगठित रूप से बाबा का जबरदस्त वाइब्रेशन बना हुआ है। तो ये वाइब्रेशन को बनाना और उसको बिगाड़ना, ये भी बहुत बड़ी सर्विस और डिसर्विस है। स्टूडेंट्स पंक्चुअल और रेगुलर होने चाहिए। 63 जन्म जो पढ़ाई पढ़ी वो मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई पढ़ी है, और इस जन्म में हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सदगुरु स्वयं पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस पढ़ाई की जो कदर नहीं करेगा वो अपने भाग्य में ठोकर मारेगा। ये जो हाजिरी रजिस्टर बने हुए हैं, गीता पाठशालाओं में बनवाए जा रहे हैं, ये प्रूफ रहेंगे जब रिजल्ट निकलेंगे। सबसे पहली बात देखी जाएगी पंक्चुअल और रेगुलर कौन कौन है, क्योंकि ये भी एक सेवा है। जैसे कर्मणा की भागदौड़ की सेवा होती है, वाचा की भाषणबाजी कोर्स आदि देने की सेवा होती है, ऐसे ही संगठन में बैठ करके वाइब्रेशन की सेवा होती है। बाबा की याद में बैठ करके जो हम दृष्टि से वाइब्रेशन बनाते हैं उस स्थान में, वो सेवा जबरदस्त काम करती है। लेकिन मुझे तो नींद के वाइब्रेशन देखा था बाबा संगठन का। वो तो तब की बात है जबकि बाबा सामने नहीं होता है। यहाँ तो ऐसा भी है कि बाबा सामने बैठा रहता है और मुंह फैला के ऊपर बैठ जाते हैं। बाबा मुरली चलाते समय में भी पूछेगा तो कटमाता ही उठता है, नहीं तो सो जाता है। तो ये अपनी अपनी प्रीति बुद्धि का हिसाब किताब है। 63 जन्म जिन्होंने नीच लोगों से बुद्धि का योग जोड़ा है, वो वाइब्रेशन यहाँ जरूर उद्घाटित होंगे। और जिनका जन्म जन्मांतर का रामकृष्ण की आत्मा के साथ संग रहा है, उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही श्रेष्ठ देखने में आएगा। फिर भी चलो कुछ लोग सोते भी हैं, झुटका आता है, तो भी जिनको झुटका नहीं आता है उनका काम है कि जो नीचे गिर रहे हैं उनको ऊपर उठाए। पानी पिलवा रहे बाबा। ठीक है, पानी पिलाना क्या खराब बात है, ठंडा दिमाग हो जाएगा। तो संगठन क्लास को कम नहीं समझना चाहिए।
बैठे बैठाई की सेवा है, और वो भी संडे संडे रखा गया है। बाबा और थोड़े लोगों में पैसा की प्रॉब्लम है। वो एक बार लता बहन बोले थे, बाप देख लीजिए कितना दूर से आ रहे हैं, ऐसा बोलते उनका तो खर्चा नहीं है ना, ऐसे बोले कोई बात जो भी इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे ना, वही भाव। जहाँ इच्छा होती है वहां रास्ता निकल आता है। जहाँ इच्छा ही नहीं होती है वहां रास्ता कोई ना कोई बहाना बनाने का निकलता है। अभी इस सभा में इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? टीवी वाइब्रेशन नहीं है, डायरेक्ट वाइब्रेशन। मिनिमम का वाइब्रेशन सारी दुनिया फैल गया ना, फैल गया अचानक। हैं? मिनिमम का वाइब्रेशन सारी दुनिया फैल गया। तो पिछले संडे को क्यों नहीं फैल गया? अरे वाइब्रेशन झुटका खा रहे थे हैं? उस समय झुटका खा रहे थे, अभी नहीं खा रहे। पिछला जो संडे का संगठन हुआ उसमें 25 ही क्यों आए? उस समय टीवी वाइब्रेशन है, डायरेक्ट वाइब्रेशन है। कम से कम 25 आए, एक बार 5 आते, एक बार 5 लोग आते। कम से कम हर हफ्ता आने वाला 6-7 लोग है। బాబా అడుగుతున్నారు ఈసారి ఎలా వచ్చేసారు, ఇంతమంది ఎందుకు వచ్చేసారు, ప్రతి ఆదివారం ఇంతమంది ఉండరు కదా అంటున్నారు. त्योहार बना रहे बात बताओ क्यों नहीं आते, क्या बात है? ఎందుకు రాలేదు అడుగుతున్నారు, జవాబు చెప్పండి। हैं? हाँ। बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है कि तुम बच्चे दिवाली थोड़ा ही मना देंगे, तुम वो जड़ दीपक थोड़ा ही जलावेंगे। ये पोंगल है। तुम तो जड़ दीपकों को देखने भी नहीं जाएंगे छत के ऊपर चढ़ के। ठीक है बाबा, लास्ट भी गए तो वो है हर हफ्ता कौन सी पोंगल आया? हाँ, वो त्योहार तो एक दिन की बात हुई, यहाँ तो हर संडे की बात है। अच्छा, यहाँ छुट्टी क्या मंगल को होती है? हैं? हैं? बिजनेस लोगों को तो मंगल के दिन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तो छुट्टी संडे की होती है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंक वगैरह में सब संडे ही है। संडे की है ना। मार्केट के वही लिए मार्केट का संगठन का क्लास तो जरूर करना चाहिए, बड़ा संगठन में पहले 300 से ऊपर आते थे। क्योंकि अभी आगे चल के ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बाबा को पूरा ही गुप्त रहना पड़ेगा, और आप संडे संडे का भी क्लास नहीं करेंगे तो पावर हाउस से बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। हमारे सभी तो उद्देश्य सभी का घर पे सीढ़ी है, डायरेक्ट देख रही है वहाँ जाके सीडी में और घर में भी वही कैसेट उधर ही लगाते वो भी ट्रांसलेशन करेंगे और 1 घंटा बैठना पड़ेगा। वो भी और आंध्र प्रदेश में तो और एक भाषा की मुसीबत है। जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं उनमें ज्यादातर यही देखा गया है कि ट्रांसलेटर बढ़िया कोई है ही नहीं। कम से कम मिनी मधुबन में संडे संडे क्लास करते रहेंगे तो एक्यूरेट ट्रांसलेशन तो मिलता रहेगा, बाबा की वाणी का अनुवाद मिलेगा तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट ज्यादा होगा। हिंदी भी सिखाते हैं, देवी देवता सनातन धर्म के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। अगर ट्रांसलेटर वो अनुवाद भी नहीं सुनेंगे तो जैसे देहधारी धर्मगुरु चलाएंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसे ही चल रहे हैं, वर्तमान में ऐसे ही है। और हिंदी भी सिखाते हो, हिंदी और जब देहधारी धर्मगुरुओं के चलाए चलते रहेंगे तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है क्या? नहीं। अच्छा, हाथ उठाओ, कौन कौन कन्वर्ट होना चाहता है? कोई नहीं उठाएगा। बाबा है? थोड़े माताओं का है क्लास करने की इच्छा है, हाँ। लेकिन पीछे से भाई लोग कुछ बोलेंगे बोल के डर के मत उन लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ हाँ, तो भाई लोग जिस धर्म में जाएंगे उसी धर्म में उसको फॉलो करने वाले जाएंगे। कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर क्लास करना चाहिए।
जो 1 घंटे के अंदर पहुंचने वाले लोग हैं। अभी तो साधन बहुत हो गए हैं, मोस्टली सबके घर में 2 व्हीलर है, साइकिल तो लगभग सभी के घर में है। 4 व्हीलर तो सभी को मिलते जा रही हैं? 4 व्हीलर तो सभी को मिलते जा रही है। हिंदी भी सिखाते हो, लेकिन सीखते सीखते 2 हफ्ता आते बस नहीं साफ रहते, बस बंद कर देते। बाबा 1-1.5 से कब करते बाबा, हमको नहीं आएगा बोल के, हिंदी सीखते हमको नहीं आएगा बोल के। यही बात है। तो उनको ये बात बताओ कि बाप का बच्चा होगा, माँ बाप का बच्चा होगा तो कौन सी भाषा बोलेगा? हैं? नहीं, माँ हिंदी की बात छोड़ दो। जो भी माँ बाप के बच्चे होते हैं दुनिया में, वो बच्चे कौन सी भाषा सीखते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? माँ बाप की भाषा मदर टंग बोलते हैं ना। मतलब ज्यादा लोग मान तो अगर आप शिव भगवान के बच्चे हैं, जो बाबा मुरली में बोलते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को, तो वो याद प्यार तुमको तो नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? हमारा आंध्रा हमारे बच्चे वहाँ बोले तो कैसे बनेगा? हमारा आंध्रा कब बनेंगे? अरे हमारा सारा विश्व नहीं वो पता नहीं, पूछिएगा। है। हम सारे विश्व के लिए हैं कि सिर्फ आंध्रा के लिए? सिर्फ आंध्रा के रहेंगे तो अंधेरे बन के रहेंगे, क्योंकि गुरु लोग जैसे चलाएंगे वैसे चलते रहेंगे। तो गुरु लोग बनाने अंधा बनाने वाले, और शिव बाबा है सोजरा बनाने वाला। और बाबा ट्रांसलेशन खुली हुई आंखों वाला। ट्रांसलेशन करते समय हिंदी के ऊपर भी ध्यान देते थे, तेलुगु में बोलते थे बस। और चलो वो भी रहेंगे तो नंबर वारेगी, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि संडे क्लासेस करते रहे, और जो तेलुगु अनुवाद है वो बाबा की वाणी डायरेक्ट ग्रास्प करते रहे, और 7-8 दिन वो वाइब्रेशन बुद्धि में बना रहे संगठन का, तो हिम्मत उल्लास बढ़ता रहेगा, बाबा की ज्यादा याद रहेगी। बाबा अभी बताया ना, छोड़ेंगे नहीं, आएंगे। हैं? बाबा अभी बताया ना, छोड़ेंगे नहीं, आएंगे। छोड़ेंगे नहीं, आएंगे। संगठन अभी से आएंगे, अभी से हर संगठन में आएंगे, हर रविवार। चलो हर रविवार को हर संगठन में आएंगे तो बाबा भी हर वर्ष आएंगे। బాబా వాగ్దానం చేసేసారు. ప్రతి సంఘటనకి ప్రతి ఆదివారం వస్తే ఇలాగే ఎంతమంది అందరూ వచ్చారనుకోండి, ప్రతి సంవత్సరం నేను ఇలాగే వస్తానంటున్నారు బాబా. ఏంటి అందరూ వాగ్దానం చేస్తున్నారా? ప్రతి ఆదివారం క్లాస్ మిస్ చేయకూడదు అంటున్నారు అందరూ కూడా. इनका टीवी खींचो। अच्छा, हर संडे को कौन कौन आने के लिए पक्का हाथ उठा रहा है? पक्का हाथ उठाने वाले अच्छा। लेकिन मोस्टली आने के लिए है ना। 10% भी हाथ नहीं उठे। ప్రతి వారం సంఘటనకి ఎవరు వస్తారు అని చేతులు ఎత్తమంటారు। अच्छा, समझा नहीं। अच्छा बोलो हाँ, फिर से बोलो। हाँ बोलो। బాబా అంటున్నారు ప్రతి ఆదివారం మిస్ చేయకుండా వచ్చే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు। భలే ఎప్పుడైనా మర్చిపోవచ్చు కానీ वो बात अलग है। మధ్యలో ఏదైనా అత్యవసరం అయ్యి రాలేకపోతే వేరే విషయం, కానీ మోస్ట్లీ రావాలి। అలా ఎంతమంది వస్తారో చేతులు ఎత్తుంది వీడియో తీయమంటున్నారు బాబా వాగ్దానం చేసేవారు। అంటే ఎంతో అవసరం ప్రతి ఆదివారం వచ్చే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అంటున్నారు। ప్రతి ఆదివారం वो दूर से आए हुए हैं, वो कैसे 2 रास्ता है, 2-3 घंटे के रास्ते वाले भी बैठ गए यहाँ जाने। ठीक है, एटलीस्ट वहाँ की संगठन में वहाँ संगठन इधर की संगठन की बात है ना। चलो इस बार तो बाबा ने पहले गीता पाठशालाओं में चक्कर लगा लिया, इसलिए सबको पता पड़ गया कि बाबा आए हुए हैं। अगली बार हो सकता है कि बाबा पहले यही सीधा प्रोग्राम करते हैं, फिर बाद में गीता पाठशालाओं में चक्कर लगाएं। बोलो
ఇప్పుడైతే బాగా చుట్టుపక్కల తిరిగేసి వచ్చారు అందుకని ఇప్పుడు తెలుసుంటది. కానీ ఈసారి అయితే ఇంకా అసలు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ వెళ్ళకుండా వస్తారు. అప్పుడేం చేస్తారు? ఇప్పుడు తెలుసు కాబట్టి వచ్చేసారు. బాగా చుట్టుపక్కలే ఉన్నారు, ఆదివారం కంపల్సరీగా ఉంటారని వచ్చేసారు. ఒకవేళ డైరెక్ట్ వచ్చేసారు, ఇక్కడికి ఏ గీతా పాఠశాలకి వెళ్ళలేదు. అప్పుడు ఎవరు వస్తారో వాళ్ళే పొందుతారు. అప్పుడు ఎవరు వస్తే వాళ్ళే కదా, రెగ్యులర్ ఎవరు వస్తే వాళ్ళే పొందుతారు, లేకపోతే మిస్ అయిపోతారు. బాగా వచ్చారని పిలిచేది లేదు. ఇంకా మీ ప్రతి ఆదివారం రెగ్యులర్ గా ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళే పొందుతారు. ఎవరిని దోషిగా చేయకూడదు. ఏమని బాగా వచ్చారు మీరు మాకు ఎందుకు చెప్పలేదని. ఎవరు పొందుతారు? ఈ ప్రతి ఆదివారం ఎవరైతే మిస్ చేయకుండా వస్తారో వాళ్ళే పొందుతారు, పిలిచేది లేదు. అందుకని ప్రతి సంఘటనలో అయినా ప్రతి ఆదివారం అయినా సరే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కాబట్టి వచ్చేసారు. మీరు నేను ఏమో వచ్చేసారైతే నేను చెప్పకుండా వచ్చేస్తాను, ఎవరు ఏ గీతా పాఠశాలకు తిరగకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడికే వస్తాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 5 ఉంటే 5, 10 మంది ఉంటే 10 మందే కదా కలుస్తారు. ఇంకా ఎవ్వరు ఏమంటానికి లేదు. అందుకని బాబా ముందే చెప్పి వీడియో తీస్తున్నారు అందరికి కూడా. ఇంకేం కావాలి?